हर कहानी की एक शुरुआत होती है। हमारी कहानी के नायक का नाम है सदना। सदना की दुनिया सिर्फ एक ही काम से चलती थी, हर दिन 2 से 10 पशुओं का कत्ल करना। ये उसका कर्म था, पर उसकी आत्मा पर एक भारी बोझ था। सुबह जब वो औजार उठाता तो उसे लगता मानो कोई अंदर से रोक रहा हो। ये सिर्फ थकान नहीं थी, ये एक अदृश्य बोझ था। वो घर आता तो पत्नी की सूनी आंखें और बच्चों का भोनापन देखकर दर्द को भूल जाता, पर रात को वही बोझ उसे सोने नहीं देता था। सदना, काम में देर मत कर, आज बड़े ऑर्डर हैं, जल्दी हाथ चला। जी मालिक। वो नहीं जानता था कि परमेश्वर अपने भक्त के पीछे पीछे रहते हैं और आज उसकी ये तलाश खत्म होने वाली थी, क्योंकि आज उसे एक ऐसे संत से मिलना था जो उसे इस दलदल से बाहर निकालने के लिए आए थे। एक दोपहर जब सदना अपने दुकान के बाहर बैठा और अपने मन के बोझ में डूबा था, उसे दूर से एक अजनबी आते दिखाई दिए, परंतु वो आम फकीरों जैसे नहीं थे। उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। आइए गुरुवर, बैठिए। यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? जी मैं सदना यही काम करता हूँ। फिर परमेश्वर कबीर जी, जो कि एक मुसलमान फकीर का भेष बनाकर आए थे, उन्होंने सदना को सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया। जीव मारने से होने वाले पापों की जानकारी करवाई। कुछ देर परमेश्वर से चर्चा होने के बाद सदना ने दीक्षा लेने की इच्छा प्रकट की, परंतु परमेश्वर ने कहा, सदना, तुमको पहले ये मांस काटने का कार्य छोड़ना पड़ेगा, तभी दीक्षा मिलेगी। महाराज, ये मेरा निर्वाह है, मेरा परिवार इसी से चलता है, मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ? शहर में 100 और भी कसाई हैं और हजारों लोग अन्य काम करके भी तो निर्वाह करते हैं। तुम भी कोई और काम कर लो। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है महाराज, मैं ये काम कई सालों से कर रहा हूँ। तो मेरी छोटी सी बात रख लो, एक छोटा सा वचन दे दो। जी महाराज, बताइए, कैसा वचन? तुम 100 से ज्यादा बकरे नहीं काटोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। 100 से ज्यादा नहीं महाराज, ये तो मुश्किल है। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। अगर तुम्हें भगवान पाना है तो इतना त्याग करना पड़ेगा सदना। ठीक है गुरुवर, मैं आपको वचन देता हूं, अब से रोज के 100 बकरे से ज्यादा नहीं काटूंगा। अच्छा, अब अपने वचन पर पक्का रहना। और अगर मुझसे मिलना चाहो तो जगन्नाथ मंदिर पुरी में आ जाना। मैं चलता हूं। सदना ने एक ऐसा वचन दिया जिसका मतलब वो खुद नहीं समझता था। ये सिर्फ एक संख्या नहीं थी, ये एक नई शुरुआत का वादा था। उन फकीर ने सदना को ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान दे दिया जिससे सदना की आत्मा में एक नई उम्मीद जाग उठी। समय बीतता है, सदना का जीवन कुछ समय तक ठीक चलता रहा और वो अपने वचन का पालन करता रहा। कुछ दिन बाद नवाब के बेटे की शादी थी। सदना ने अपने वचन के अनुसार 100 बकरे काटे और औजार धोकर रख दिए। फिर उसने परमात्मा का कोटि धन्यवाद किया और मन ही मन खुश होने लगा। हे परमात्मा, आज तो आपने बाल बाल बचा लिया। तभी कुछ दूरी पर स्वयं पूर्ण परमात्मा एक व्यापारी का भेष बदलकर अपने भक्त की परीक्षा लेने पहुंच जाते हैं और दुकान के सामने खड़े होकर मालिक को बुलाते हैं। अरे कोई है? जी जी बताइए। अच्छा भाई सुनो, मुझे एक एग्रीमेंट करना है। मुझे रोज के लगभग 20-30 बकरे चाहिए जिन्हें मैं आगे बेचूंगा। जी जी जरूर, क्यों नहीं। तो सुनो, एग्रीमेंट हम सुबह करेंगे, क्योंकि अभी तो मैं दूर से चल कर आया हूं, तो अब आराम करूंगा और भूख भी बड़ी जोर की लग रही है। तो आप एक काम करो, बढ़िया स्वस्थ बकरे का ताजा मांस बनवा लो। जी आप बैठिए, मैं अभी बढ़िया ताजा बकरे का मांस तैयार करवाता हूँ। अरे सदना, एक बकरा काट फटाफट, बड़े व्यापारी आए हैं, उनको भोजन करवाना है।
इधर सदना ये बात सुनकर अचंभित हो जाता है और सोचता है, अगर बकरा नहीं काटा तो मालिक नौकरी से निकालेगा और बकरा काट दिया तो मेरा दिया वचन भंग हो जाएगा। सदना अपना औजार उठाता है। उसका मन जानता था कि ये गलत है, पर घर की जिम्मेदारी के डर ने उसे विवश कर दिया था। वो एक बकरा लेकर एक अंधेरे कोने में चला जाता है। वहां वो औजार को देखता है और मन ही मन उस फकीर का चेहरा याद करता है। उसके अंदर एक द्वंद्व चल रहा था। सदना ने सोचा कि वह मालिक को धोखा दे सकता है, पर अपनी अंतरात्मा को नहीं। उसने एक क्रूर उपाय सोचा। सिर्फ एक आदमी का भोजन बनाना है तो क्यों ना बकरे के अंडकोश काट कर भेज दूं। वचन भी रह जाएगा और मालिक भी खुश हो जाएगा। सदना ने चाकू उठाया और बकरे की तरफ अंडकोश काटने चला। हे सदना कसाई, ये सब ना भाई, आप मेरी गर्दन काट लो, अंडकोश नहीं। ये तुम क्या कर रहे हो? ऐसी दुश्मनी शुरू मत करो। मैं सारी रात तड़प तड़प के मर जाऊंगा। अगले जन्म में जब तुम बकरा बनोगे और मैं कसाई बनूंगा तो परमेश्वर के न्याय अनुसार मैं तेरे अंडकोश काट लूंगा। बकरे की आवाज सुनते ही सदना के हाथ से चाकू छूट गया। वह थर थर कांपने लगा। उसके आंसू बहने लगे और वहीं जमीन पर पसरकर बैठ गया। जब मालिक को सदना की बात पता चली तो उसका गुस्सा आसमान छू गया। हराम खोर, नमक हराम, मांस क्यों नहीं काटा? इसका मतलब तू मेरे इस नए सौदे से खुश नहीं है। मालिक, मैंने 100 बकरे काट दिए, अब और नहीं काटूंगा। इसको तो सजा मिलनी चाहिए, ऐसी सजा जो कोई ना भूले। मालिक ने बिना किसी रहम के सदना के दोनों हाथ कटवा दिए और उसे नौकरी से निकाल दिया। सदना दर्द से कराह उठा। वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसके हाथ कटे हुए थे। उसने इलाज करवाया और दर्द और अपमान के साथ जगन्नाथपुरी की ओर चल पड़ा। सदना गांव-गांव भटकते हुए यात्रा करता रहा। शरीर में दर्द था, पर मन में सतगुरु से मिलने की आस थी। एक गांव में नंबरदार ने उसे शरण दी। नंबरदारनी ने सदना के कटे हाथ देखकर उसे अपने हाथों से खाना खिलाया, पर सदना नहीं जानता था कि ये एक और परीक्षा में फंसने वाला था। नंबरदारनी का चाल चलन ठीक नहीं था। आधी रात को वो सदना के बिस्तर पर गई और गलत काम के लिए उकसाया। सदना ने तुरंत मना कर दिया। बहन, तुम नंबरदार की पत्नी हो, उनकी इज्जत हो। मैं पहले ही बहुत दुखी हूँ, मुझे छोड़ दो। आपको अल्लाह के दरबार में जवाब देना होगा। उस परमेश्वर से तो डरो। इतना सुनते ही नंबरदारनी को अपनी बेइज्जती महसूस हुई और उसने तुरंत शोर मचाना शुरू कर दिया। बचाओ, बचाओ, ये व्यक्ति मेरे साथ गलत हरकत कर रहा है। उसके शोर से वहां भीड़ इकट्ठी हो गई और सदना जमीन पर सर पटक पटक कर रोना शुरू कर दिया। लोगों ने सदना की कोई बात नहीं सुनी और फिर उसे नवाब के पास ले जाया गया। झूठ आग की तरह पूरे गांव में फैल गया। नवाब को सदना की बातों पर भरोसा नहीं हुआ। नवाब ने कठोर फैसला सुनाया। इस पापी को मीनार के अंदर जिंदा चुनवा दो। कारीगर बुलाए गए। उन्होंने सदना को मीनार के अंदर कर दिया। सदना ने मन ही मन परमात्मा को याद किया और जैसे ही कारीगर दरवाजा बंद करके हटे, कुछ अजीब हुआ। मीनार के पत्थर और ईंटें आकाश में उड़ गए, जैसे कोई बम फटा हो। यह झूठ का घमंड था जो सदना के विश्वास के आगे टिक नहीं सका। उसी पल नंबरदारनी दर्द से चिल्ला उठी। उसके दोनों स्तन कटकर जमीन पर गिर गए थे। वह दर्द में अपना गुनाह कबूल करने लगी। धूल शांत होने पर सबने देखा सदना जिंदा था और उसके दोनों कटे हुए हाथ पूरी तरह से जुड़ चुके थे। सदना ने चुपचाप उस गांव को छोड़ दिया और सीधे अपने सद्गुरु के पास जगन्नाथपुरी पहुंच गया। वहां उसने अपने सद्गुरु को सब कुछ कहा सुनाया। सदना उठो, तुमने सिर्फ एक वादा नहीं निभाया, तुमने अपने मन को साफ किया है। तुमने ये साबित किया है कि अगर दिल सच्चा हो तो भगवान खुद तुम्हारी राह बनाते हैं। आ जाओ, मैं तुम्हें दीक्षा देता हूं।
सदना ने दीक्षा ली और उसकी प्रेरणा से उस नगर के 80% लोगों ने परमेश्वर कबीर साहिब जी से दीक्षा ली और अपना कल्याण करवाया। एक इंसान के सच्चे मन से उसका जीवन ही नहीं बल्कि पूरा समाज बदल सकता है, क्योंकि अंत में सिर्फ पूर्ण संत ही हमारी सहायता करते हैं। आप जो देख रहे हैं ये कोई सामान्य कथा नहीं, ये सत्य ज्ञान है जो संत रामपाल जी महाराज के प्रवचनों से लिया गया है। अधिक जानकारी या निशुल्क पुस्तक प्राप्त करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करें। Thank you for watching.